हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सनी गिल वंस अगेन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं प्रे करने के लिए आया था। यहाँ पर रिवर साइड पे एक कैथलिक चर्च है, लेकिन अभी चर्च जो है वो बंद है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। बट मैंने हॉल के अंदर प्रे कर ली। उन्होंने हॉल जो टेम्परेरी खोला हुआ है और इट्स अ वेरी ओल्ड चर्च, बहुत पुराना है और बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है और बहुत पीसफुल प्लेस है। यू कैन सी बिहाइंड मी के रिवर है और ये छापरा रिवर है। मैं पहले भी इस पर एक वीडियो कर चुका हूँ और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जब यहाँ आते हैं तो बहुत एक अच्छी वाइब आती है आपको और अच्छा फील होता है। सो मैंने सोचा क्यों ना आपसे फिर यहाँ पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि जब मैंने पुरानी वीडियो में बात की थी कि क्रिश्चियनिटी के जो अर्ली क्रिश्चियनिटी के कुछ जो क्रिस्टोग्राम्स थे, मोनोग्राम्स लोगो, जिस तरीके से हमने कल बात की थी, जो फ़िश होती है उसकी मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं IHS जो था उसका मीनिंग बताऊँगा और फिर जो X और P होता है वो अक्सर आपने चर्चेज़ में देखा होगा वो क्या होता है। सो अभी मैं आपको X और P जो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है बेसिकली। जिस तरह मैंने बताया, ये सारे जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकले हुए हैं और जो X और P है जब उसकी भी ट्रांसलेशन होती है तो फिर जो है वो क्राइस्ट बनता है, क्रिस्टो बनता है और वो क्राइस्ट बनता है। इसकी हिस्ट्री जो कुछ यूनिक इस तरीके से हो जाती है X और P की कि 3rd सेंचुरी में किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो थे, जो रोम के पहले हमारे जो है मतलब रोम हमारा पहला क्रिश्चियन स्टेट बना था, वो उन्हीं की वजह से बना था। और कैसे बना था वो एक बड़ा एक इट्स नॉट लेस देन एनी मिरेकल जिस तरीके से वो हुआ था। जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने किस तरीके से किंग कॉन्स्टेंटाइन की रहनुमाई की थी और उनकी हेल्प की और किस तरीके से वो जंग जीते, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि 3rd सेंचुरी के अंदर जब किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो थे उनकी जो है, क्योंकि वो रोम के जब बादशाह बने थे तो उनके ख़िलाफ़ जो है मैक्सिडेनियस ने जो है वो वॉर का ऐलान कर दिया था। और वो जब वॉर के टाइम पे जब वो बैठे हुए थे एक ब्रिज के किनारे, तो आसमान पे उनको जलता हुआ जो है वो क्रॉस नज़र आया। और जब वो क्रॉस नज़र आया तो उसके नीचे जो है लिखा हुआ था दाउ शाल बी कंकर्ड, मतलब इसका जो ट्रांसलेशन उर्दू में बनती है वो बनती है फ़तह तुम्हारी होगी। तो उस वक्त इन्होंने सब ने उसकी फ़ौज ने और इन्होंने देखा। लेकिन उसके बाद किंग कॉन्स्टेंटाइन जो थे वो सो रहे थे तो उनको ख्वाब में जो है वो जीसस क्राइस्ट जो वो आया और उन्होंने ये निशान जो था जो X और P वाला, जो क्रिस्टो जिसका मतलब जीसस क्राइस्ट ही बनता है, ये जी उन्होंने उनको दिखाया और उन्होंने बोला कि अपनी जितनी भी फ़ौज है उनकी शील्ड्स पे और उनके जो यूनिफॉर्म्स है उसके ऊपर ये जो है उनके बाजू के ऊपर इधर आप जो है वो X और P वाला जो है वो निशान बना दें, ठीक है। तो फिर आप जो है जंग लड़ें और फिर आपकी फ़तह होगी। और ऐसा ही हुआ और उन्होंने जंग लड़ी और वो वाकई में उसके अंदर उन्होंने फ़तह पा ली। और जो रोम जो एक टाइम पे क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो परसिक्यूट करता था, जो क्लोजियम है उसके अंदर भी आपको पता है कि शेरों के आगे क्रिश्चियंस को जो है वो ज़िंदा छोड़ दिया जाता था, डामर जलता हुआ जो है वो क्रिश्चियनों के ऊपर डाल दिया जाता था, उनको परसिक्यूट किया जाता था बेइंतहा। लेकिन एक वक्त ऐसा खुदा की जो है वो करनी हुई कि वो रोम जो है वो पहला क्रिश्चियन स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टेंटाइन ने, और इसको कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट भी कहते हैं। और मैंने जो हाया सोफिया पे भी एक बनाई थी, फिर वो एक अलग स्टोरी है कि फिर हाया सोफिया जो कॉन्स्टेंटाइन पोल शहर फिर बनाया था रोम के बाद कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने, तो फिर वो जो हाया सोफिया है वो वहाँ पर फिर उनके बेटे ने जो है वो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन बाद में वो फिर टूट गई। फिर दोबारा एक और किंग आया, फिर इस तरह आखिर में जस्टिनियन I ने जो है वो रीबिल्ड की और वो वाली आज तक खड़ी हुई है। जो कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो थे वो फिर उन्होंने रोम को पहला अपना जब स्टेट डिक्लेयर कर दिया, क्रिश्चियन स्टेट, उसके बाद जो है फिर ये जो लोगो था X और P, और ये फिर ये हर जगह पे उन्होंने पे इसको यूज़ करना शुरू करा क्योंकि उनको ये जो ख्वाब में नज़र आया था और इसका मीनिंग था जीसस क्राइस्ट। ये जो X और P है और अक्सर इसके नीचे यही होता है कि दाउ शाल बी कंकर्ड, मतलब फ़तेह तुम्हारी होगी। और इसलिए जो है ये फिर लोगो जो है क्रिस्टोग्राम जो है ये फिर चर्च ने अडॉप्ट किया। और चर्च आज तक आप देखेंगे कि काफ़ी जो पुराने ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हो गया, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, कैथलिक हो गया, इवन प्रोटेस्टेंट चर्च में भी आई गेस के ये होता है। मोस्टली हमारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता। और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि
ये जो आप लगाते हैं फ़ोटो, इसका मीनिंग क्या है। सो ये मेरे उन फ्रेंड्स के लिए भी और बल्कि उनके लिए भी है कि जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि ये इसकी जो हिस्ट्री क्या है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सुन के। और इसके बाद मैं आपको एक और भी वीडियो बना के बताऊँगा और उसमें ये भी बताऊँगा कि किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो थे, उनकी जो मदर थी सेंट हेलेन जो थी, उनका भी मैं एक मौज़ूद बताऊँगा कि वो भी एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी अच्छी स्टोरी है। उसके अंदर भी आपको अच्छा लगेगा सुन के कि किस तरीके से जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिक था, जहाँ जीसस को क्रूसिफाइड किया गया था, वो क्रॉस जो था उसकी जो है वो लकड़ी जो है उन्होंने ढूंढी और उसके बाद वो लकड़ी जो है आज तक जो है ना वो बड़े चर्चेज़ की बुनियाद के अंदर उसके छोटे पीसेस रखे जाते हैं। मैं आपको ये सारी फिर स्टोरी बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि इस तरीके से हुआ कि किस तरीके से कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो है उसको जीसस ने इशारा दिया कि तू इस तरीके को, इस सिंबल को अपना यूज़ कर, और इस तरीके से जीसस क्राइस्ट ने उनकी रहनुमाई की और हम लोग जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो किस तरीके से दुनिया में पहली स्टेट जो है वो रोम बनी और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल बनी जो आज का इस्तांबुल है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड कंसर्न कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और ये हमें प्राउड करना चाहिए एक चीज़ पे कि ये हमारी हिस्ट्री कितनी अच्छी है और मतलब कि एक कंट्री, एक लोग जो पेगनिज्म को मानते थे और उन्होंने किस तरीके से परसिक्यूट किया क्रिश्चियंस को, लेकिन एक वक्त आया कि वही यीशु के ग़ुलाम बन गए और रोम जो है हमारा सबसे पहला जो है वो एक क्रिश्चियन स्टेट बना और उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैली और आज आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी दुनिया का नंबर 1 रिलीजन है। सो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने जो जितने भी दोस्त यार हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है उनको मैं एजुकेट करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारी हिस्ट्री क्या है और हम लोग जो ये जो हमारे क्रिस्टोग्राम्स वगैरह है, जो मोनोग्राम्स है जो चर्चेज़ में अक्सर होते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है। और क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने बचपन में ज़रूर देखे हुए हैं चर्चेज़ वगैरह में, लेकिन उन्हें मीनिंग नहीं पता होती। सो आई होप आपको आज ये समझ आ गया होगा ये एक्स और पी जो है इसका क्या मतलब है और ये क्यों होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एक्स और पी को जो है वो छायरो कहा जाता है, ये ग्रीक वर्ड से ही बनता है।